हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉटसन क्रिक मॉडल के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे ये KVPY सेक्शन के होंगे SA 2017। देयर विल बी 46 to 60 15 क्वेश्चंस। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा। 2019 का पेपर सोल्यूशन आप एसए का ऑलरेडी हमारे चैनल पर देख सकते हैं KVPY लेटेस्ट अपडेट की प्लेलिस्ट में। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वॉटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किसके बीच में होती है? तो क्या हमें पता होना चाहिए? हमें पे 4 नाम दिख रहे हैं, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड एक्सेट्रा। तो एडनिन और ग्वानिन ये दोनों होते हैं बेटा प्यूरिन्स, और थायमिन और साइटोसिन ये दोनों होते हैं बेटा पिरिमिडीन्स। ये दोनों नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब एक प्यूरिन हमेशा दूसरे पिरिमिडीन के साथ ही बाइंड करता है। एडेनिन जो होता है वो थायमीन के साथ बाइंड करता है, लेकिन ग्वानिन जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं है, ये रहा, ग्वानिन करता है साइटोसिन के साथ। बट ग्वानिन और साइटोसिन का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा एडेनिन एंड थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइटोसिस इज करेक्ट? माइटोसिस एक तरीके की सेल डिवीजन होती है जिसमें एक बार में 2 सेल्स बनते हैं। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। यह बात भी हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसके अंदर एक बार में 1 से 2 न्यूक्लियस ही बनते हैं, तो यहां 2 होना चाहिए था, इसलिए स्टेटमेंट गलत। होमोलोगस क्रोमोसोम साइनैप्स ड्यूरिंग एनाफेज, जी नहीं, प्रोफेज में करते हैं, और वो भी मेटाफेज की, मियोसिस की, माइटोसिस की नहीं। सेंट्रोमियर सेपरेट, बिल्कुल सही बात है, जिससे 2 क्रोमैटिड्स बनते हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स रिकम्बाइन, जी नहीं, ये रिकम्बिनेशन भी मियोसिस में होती है। तो यहां पर ऑप्शन होगा सी। गैसेस एक्सचेंज जो है CO2 और एल्वेलर एयर और कैपिलरी में किसकी वजह से होती है? तो इसका आंसर होगा बेटा डिफ्यूजन, सिंपल पार्शियल प्रेशर लॉ से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP यूज होती है, कैरियर मेडिएटेड में कैरियर, और इम्बिवेशन का मतलब होता है जैसे हम लोग बूंदी का रायता ले लें या किशमिश ले लें, तो उसके अंदर कैसे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो यहाँ पर सवाल नहीं है, तो गैस का था, तो सॉलिड सरफेस में एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन नहीं था। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और एक्सचेंज ऑफ एयर में कोई ATP नहीं लगती है, तो वो भी यहाँ पर सवाल गलत है। ऑफ द पीरियड्स लिस्टेड बिलो, एवोल्यूशन में कुछ पीरियड्स होते हैं बेटा, उसके हिसाब से अगर ये आपसे बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चंस देखें तो ऊपर के ये वाला क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर का है? ये बायोमोलिक्यूल्स का है, या सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो चैप्टर नंबर 9 है 11th क्लास का। ये चैप्टर नंबर 10 है 11th क्लास का। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 17 है 11th का। कुछ देर में हम आपको एक वीडियो और पब्लिश करेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के साथ साथ। ऑफ पीरियड्स लिस्टेड बिलो, विच वन इज अर्लीस्ट पीरियड व्हेन ओस्ट्राकोडर्म, जॉलेस एंड फिनलेश फिश अपीयर्ड? तो क्या होगा देखिए, इसमें सिल्यूरियन पीरियड है इसका आंसर, तो जिसमें ये आया था ऑस्ट्राकोडर्म या जॉलेस फिश। और अपीयर मतलब कि ऑरिजिन कह लो या अपीयरेंस कह लो। कैम्ब्रियन पीरियड में ट्राइबोलाइट्स का ओरिजिन है। डेवोनियन पीरियड में जो ओरिजिन हमसे कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एम्फीबियंस का ओरिजिन है, अपीयर होना या ओरिजिन करना। और कार्बोनीफेरस पीरियड्स में रेप्टाइल का ओरिजिन है। और उससे जस्ट पहले वाली क्लास यानी कि एम्फीबियन से पहले फिशेस, तो फिशेस का एज ऑफ फिशेस डेवोनियन है और एज ऑफ एम्फीबियंस कार्बोनीफेरस है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी इज विटामिन C डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन C का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। निकोटिनिक एसिड B3 विटामिन निकोटीन, पेंटोथेनिक B5, रिटेनोइक एसिड तो विटामिन A होता ही है। तो यहाँ पर ये और ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये एसिड हमारी बॉडी में कभी नहीं बनता। ऑप्टिकल एक्टिविटीज ड्यू टू, जस्ट ए सेकेंड गाइस, इसको इरेज कर लेते हैं, ये पहले से मार्क्ड है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू व्हाट, इनको इरेज कर लेते हैं। इन सारी इक्वेशंस को हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है।
ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों होती है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है प्लेन ऑफ एसिमेट्री की वजह से, प्लेन ऑफ एसिमेट्री। अब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा डीएनए, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है बेटा लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर जो ऊपर पढ़े थे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये सिमेट्रिक होते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। शुगर्स एसिमेट्रिक होते हैं, तो आंसर आपको मिल गया होगा शुगर्स, और बाकी कोई चक्कर इसमें नहीं है। मोनार्क बटरफ्लाई कैसे अवॉइड करती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछें तो? ये तरीका होता है कि ये पॉइजन सिक्रीट करती है जिसकी वजह से कोई और इसको अकेट नहीं करता। चेंजिंग कलर फ्रीक्वेंटली जैसे कि कैमलियन वगैरह, फ्लाइंग अवे जिसकी फ्लाइंग स्पीड अच्छी हो, या अल्ट्रासोनिक वेव्स बैट वगैरह की बात हो रही है। आगे चलते हैं। फिलेरियासिस एक डिसऑर्डर होता है जो कौन कॉज करता है बेटा? फिलेरियासिस विचेरिया बेनक्रॉफ्टाई से होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई से क्या, फिल्सीपैरम से क्या होता है? मलेरिया, वन ऑफ द फैटल मलेरिया टाइप्स। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? अमीबियासिस। और ट्रिप्नोसोमा से होता है बेटा स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो आप यहां पर आंसर डी मार्क कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंस डज नॉट हैपन अंडर एनारोबिक? एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल तो बनता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है जब हम हाई एक्टिविटी करते हैं, तो ये तो दोनों नॉट में तो नहीं आएंगे। ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर, इसको क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, और ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये इसका इनकरेक्ट, अगर डज नॉट हैपन एनारोबिक में ये आंसर आएगा। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? तो ये चैप्टर नंबर 14 है 11th का। ये चैप्टर 8 है 12th का, तो 12th वाले चैप्टर्स तो मैं लिख नहीं रहा हूं आप लोगों के लिए अभी। अमाउंट ऑफ 18 ग्राम ग्लूकोज कोरस्पॉन्ड्स टू, तो मोल निकालना है, तो क्या सवाल होता है? मास, सवाल कह रहा हूं सॉरी, क्या ऑप्शन होता है आंसर लिखने का? हम जानते ही होंगे, बहुत बार हमने पढ़ा होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो क्या है बेटा? मास इन ग्राम यहां पर है, कितना है मास इन ग्राम बेटे? 18। मॉलिक्यूलर मास है 180, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.1। C12 C6H12O6 का 180 होता है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन, तो ये होगा आपका चैप्टर नंबर 13 11th का। इक्वेशन में लिख देता हूँ, आप खुद ही आंसर कर लेंगे, नहीं तो आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दिख जाएगी और नॉन साइक्लिक में दिख जाएगी। ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस, इससे ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल में, तो आंसर है 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर आंसर है। विच वन इज डेराइव्ड फ्रॉम पेंटोथेनिक एसिड? एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज विटामिन B5 का डेरिवेशन। थायमिन B1 बेरी डेफिशिएंसी विटामिन। फ्लेविन से ATP मिलती है बेटे, इससे भी ATP मिलती है। थायमिन तो खुद थायमिन पैराफॉस्फेट डेराइव होता है थायमिन डाइफॉस्फोकाइनेज से, तो ये आंसर होगा डी। मैच द कॉलम, आसान है। एड्स का HIV, सिफिलिस का ट्रिपोनिमा, यानी कि P का 4 और B का 3, इसी पे आपका आंसर क्लियर हो जाता है। बाकी में तो 1 1 है, Q का 2 दिया हुआ है। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस B वायरस, गॉनोरा, नेजेरिया है। हेपेटाइटिस B वायरस, ठीक है। क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अगर सेंटर में होता है तो कहते हैं मेटासेंट्रिक, नियर टर्मिनल एक्रोसेंट्रिक, और टर्मिनल होता है बेटा टीलोसेंट्रिक, तो यहां पर होगा टीलोसेंट्रिक। ये 1/2 1 लॉन्ग स्लाइट लॉन्ग सब मेटासेंट्रिक। लास्ट क्वेश्चन 2017 KVPY एसए, कौन सा ऑप्शन प्राइमरी एनर्जी सोर्स है? तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्स, लाइट से लेते हैं सन से, और कुछ बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ए। So this finishes 2017 previous year questions KVPY. Thank you so much for watching the video, friends. Have a good day. Take care of yourself. Enjoy yourself. Do subscribe our channel. Have a good day.